गाने बड़ा अच्छा था। तो राम राम आशीष जी, राम राम आकांक्षा राम जी, जी। आपका स्वागत है कॉन्फ्रेंस पे। जी क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। तो अभी आपकी रिसेंटली ही आपकी एक वेब सीरीज आई है जिसका नाम है कांड 2010। तो वेब सीरीज में देख ली है, अच्छा मज़ेदार है। मैं इस चीज़ में लेकर कंफ्यूज हूँ कि वो शो या तो इंस्पायर्ड है या फिर सही में वो कहानी दिखा हुआ है जो अपने एक इंसिडेंट हरियाणा में हुआ भी था, मिर्चपुर में जो एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा कि उस तो पूरी डाल इंस्पायर्ड है या कहानी, या फिर हम रिलेट कर पा रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी हादसा हुआ था हरियाणा। आप जैसे आपने कहा कि भाई खुद ही आपने दो बात बोली कि ऐसा आपको लग रहा है रिलेट करता है, दूसरा आपने बोला कि क्या ये इंस्पायर्ड है। हाँ ठीक है, देखो फिक्शन जो भी होता है वो सब इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, वो हमने कोई बायोपिक का क्लेम नहीं कर रखा। ठीक है, कहीं भी कहीं किसी तरह का नहीं है, इंस्पायर्ड है तो। और आपको यूं क्यों लग रहा है वो, बिकॉज इतना आम है, मतलब ये ना हरियाणा की बात में नहीं, वो हमारे हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में ये बहुत चीज़ें आम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैराट फिल्म देखी पहली बार, तो उसमें कास्टिज़म पे जो बात थी, ठीक है, जो अदर कास्ट में प्यार करने पे जो बात थी, तो वो ऐसा लगा मैं यार ये तो हरियाणा का कंटेंट है, जबकि मराठी फिल्म है वो। और उस फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैं। अच्छा 100 करोड़, और उस सुबह 4 बजे का उसका शो हो जाता था। और मैं रिलेट कर रहा हूँ, हरियाणा में बैठे, फिल्म मराठी है। मैं बोला यार ये तो हरियाणा का कॉन्सेप्ट ले लिया इन्होंने। मैंने उनसे पूछा, मैं बोला मेरे दोस्त हैं जो मराठी, मैं बोला यार ये तुमने हमारे हरियाणा से उठा लिया ना कि ये अमीर गरीब कास्टिज्म और ये सब चीज़। बोला भाई मुंबई के अलावा जो है ना वो महाराष्ट्र है तुमने वो नहीं देखा है। अच्छा इट एग्जिस्ट। तो मतलब सेम, तो वो ऐसी बात है बिकॉज हम इतना सुनते हैं इन चीज़ों को ना, तो वो रिलेटेबल लगता है। तो मतलब वो नहीं कहूँगा कि मैं, चलो ये तो आपका एक हो गया फॉर्मल जवाब। नहीं फॉर्मल का नहीं, सच्ची में सच्ची। पर आर्टिस्ट के लिए होना भी नहीं चाहिए ना फिर, मतलब आर्टिस्ट का तो कहना होना चाहिए। आप किस कॉन्टेक्स्ट में कहो कि मतलब ये सोचना पड़े कि कास्ट या इस तरीके से कुछ। तो आपने थोड़ा सा नो फील ना होया होगा कि यार अगर मैं फिल्म कर दूं कल ने मेरे ते मेरे जानकार या रिलेटिव नु कहते हैं कि यार इसकी हिस्ट्री बड़ी खराब रही है, तो यार तन क्यों लिया है प्रोजेक्ट इस डालते। पर देखो ये अभी तो हम बात करें फिक्शन है, ये आप समझ रहे हो। हाँ ये कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि यार ये वही बात है जो, ये तो आपको लग रहा है कि भाई कुछ यार लोग मुझे हैं वो ऐसा लगा। सिनेमा ही दिखेगा। हाँ तो हम तो सिनेमा की तरह किया, इसमें इतना सोचने का जिनकी वजह से वो तो देखो यार, वो तो मैंने दूजवर किया ना, तब भी मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया। ठीक है कि आप जैसे बिकॉज हमारा वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह का है कि मैं एक अपनी बीवी को पीटता हूँ, ये तंग रखता हूँ, तो बोले बहुत वायलेंस है इसमें, आप बहुत गलत आदमी हैं, मतलब ना। फिर आपकी बीवी ने जो आपके साथ करा, आप उससे समाज को ये दिखा रहे हैं कि उन शराबियों की बीवियों को यही करना चाहिए। आप समझ रहे हो। अब उससे भी लोगों को ये लगा कि यार नहीं यार ये तो गलत दिखाया गया है। अगर आपने दूजवर देखी है तो मुझे पता नहीं आपने आपके साथ बहुत गलत हुआ उसमें। जो गलत हुआ ना, तो लोगों का कहना था कि यार आपने उस औरत को जो दिखाया ना करते हुए, आप बाकी औरतों को भी यही शिक्षा दे रहे हैं कि आपको ये कर देना चाहिए। तो देखो ये रिलेटेबिलिटी वाली बात है कि आपको कितना समझ में आता है, कितना। अब वो तो हर जगह डिस्क्लेमर होता है भाई महज मनोरंजन है। हाँ। इसको वैसे देखो। अब कोई डिस्क्लेमर पढ़े कितने भाई एजुकेशन वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई होना चाहिए था या ऐसा कुछ था। आकांक्षा मतलब आप खुद देखो ना, यशपाल शर्मा जी हैं इसमें, तो फिर आप मतलब यशपाल शर्मा जी एक वो पूरे पिलर है हमारे पास। आप समझ रहे, हम तो उन पिलर की आड़ में हम कहीं पे वो तो है ना, तो इतने बड़े पिलर है उनकी आड़ में कहीं हम, तो हमारा तो क्या ही है कि आप देखियो। वैसा ही है। आकांक्षा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था जब फर्स्ट टाइम आपके दौरे या स्टोरी आई थी? तो आप ना आपका कैरेक्टर, जैसे नेहरा जी ने बताया उनके कैरेक्टर के बारे में मेरा पार्ट है, आपने स्टोरी का मेरा पार्ट है पहले आपके कैरेक्टर का। अच्छा, फिर बाद में स्टोरी मैंने मतलब सुनते ही डिसाइड कर लिया था कि हाँ करूँगी। ओके हाँ। तो शूट का एक्सपीरियंस किसा था आपका? हाँ प्लीज बताओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और शूट करते वक्त चोट भी लगी थी मेरे तो। मैं हाँ प्लीज हाँ, एक्टिंग का क्या है ना, आप सिर्फ एक्टिंग नहीं देखनी होती, काफ़ी चीज़ टेक्निकली भी आपने मैनेज करनी हुआ है। तो जब वो बैसाखी लेके और वो जब रीटेक लागे थी, तो साउंड के कि मैडम माइक भी संभालना है और आपने टेक्निकली हर बार उसी तरफ गिरना है
जिस टाइम आप एक बार, तो वे पत्थर से थे जिस घर पर हम शूट कर रहे थे, तो पत्थर वे जिसे हो रहा गामा में इसे, तो जो करे पढ़ूँ उस टाइम तो फील में ध्यान ना गया कि लागी भी एक यानी क्यों ला Focused हो उस time, हाँ, उस टाइम आप उस अलग ही जोन में हो रहे हो कि ठीक बात है। हाँ, तो पढ़े बाद में जाके देखा कि गोडे गाडे सारे फूट रहे थे। आपका कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताओ। अपाहिज लड़की है वो, और 17-18 साल की, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी क्लियर करनी हुई उसने, और जल के मर जाएगा भाजन की कोशिश कर रहे। काफी इनोसेंट सा कैरेक्टर है। हाँ, इनोसेंट सा है कि उसके मन में भाई वो ड्रीम्स सपने हैं एक कि अपनी फैमिली ना आगे लेके किसी एक लड़की के सपने, और उसके साथ फिर एक इंसिडेंट हो जाए ऐसा। तो नैना जी, आपका जो कैरेक्टर है वो एक सोशल वर्कर काइंड ऑफ है ना, कि भाई आप जो है मतलब पिछड़े समाज खातर आप उनकी जस्टिस दुआ हो आप उनने, सही बात है। देखो स्टेज के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, तो जब राजेश जी जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तो वो बड़े जाने माने नाम है, मतलब एक बीइंग डायरेक्टर, और यहाँ यानी बॉम्बे में भी हैं। हाँ, जो मुंबई में काफी उन्हें सीरियल डायरेक्ट करे हैं, टीवी शोज करने लग रहे हैं ना। हाँ, टीवी शोज किए हैं, अभी अवार्ड भी जीता उन्होंने। तो राजेश अमरलाल बब्बर जी जो हैं वो एक वेल नोन डायरेक्टर हैं, तो अब उनसे जुड़ने का मौका मिल रहा था। दूसरा, जैसे आप कहानी की बात कर रहे हो, हरियाणा में हमें सच में बहुत ज़रूरत है, देखो एक इस तरह के सिनेमा की, जो हम जैसा आपने कहा ना रॉ, आपने पहले ही बोला कि इट्स रॉ, तो ज़रूरी है ना ये कहानियाँ बननी। तो जब उनका नाम था, फिर इस तरह का कोई कहानी जो हम बात कर रहे हैं जिस पे कि ठीक है ना, लोगों को अगर कुछ संवेदनशील चीज़ें तो क्यों नहीं बनानी चाहिए। सिनेमा का काम है उसकी सिर्फ मनोरंजन, महज मनोरंजन हमारा काम नहीं है भाई। अगर हम उसके ज़रिए संवेदनशील मुद्दों पे भी बात कर पाते हैं, या थोड़ा सोचने समझने की क्षमताएं देते हैं, क्योंकि फिल्में बायस हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन ये आपकी उस पे है डिपेंड कि आप उसको बायस बनाना चाहते हैं, सच में लोगों के मन में एक सवाल डालना चाहते हैं। आप सीरीज़ देख चुके हैं, अगर आपके मन में कुछ विचारक क्षमताएं जागी हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना, फिर तो हम सफल हो गए भाई। हरियाणा की एक ऑडियंस को हमने कुछ संवेदनशील अच्छा मुद्दा दिया बनाने के लिए। तो ऐसे ही जब उनका राजेश जी का आया कि आशीष मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं सर आप कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर हमारी बाकी की स्टार कास्ट की बात करें, यशपाल शर्मा जी हैं, योगेश भारद्वाज है, हरिओम कौशिक है, मुकेश मुसाफिर है, चेतना है। चेतना, मुकेश, हरिओम, हम तो सुपुआ से ही हैं, सेम फिल्म इंस्टीट्यूट से, मैं फर्स्ट बैच का हूँ, बाकी ये सब सेकेंड, मैं फर्स्ट बैच से हूँ 2011 के। तो यार इससे बड़ा गेट टुगेदर क्या था। तो मतलब क्योंकि साथ में काम करना एक अलग ही वो है, आप एक इंस्टीट्यूट से आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वही इंस्टीट्यूट के लोग जब साथ में फिल्म भी कर रहे हैं तो बहुत खुशी हुई, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। और गर्मी थी जिसमें हम आई थिंक जून में कर रहे थे, जून में हमने यमुनानगर में ये शूट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, और जून की गर्मियों में ये शूट किया था। लंबे दिन होते थे काफ़ी और थकावट नहीं होती थी। मतलब आप देखो जून की गर्मी में, क्योंकि वो चाह इतना जड़ रहा था कि भाई वो इतनी बड़ी स्टार कास्ट है भाई, इतने सारे लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। मैं अभी तो सबके नाम भी नहीं बोल पाया हूँ मैं। कुलदीप जी हैं इसमें, कुलदीप जी का कैरेक्टर बड़ा शानदार आई थिंक सो मतलब निकल के आगे, जो यशपाल जी के जो भाई हैं शायद ना उसमें ना। बिल्कुल। तो कुलदीप जी मेरे साथ विरोध में थे, मेरे ख़ास दोस्त का रोल किया था, तो उनके साथ दोबारा मैं मिल रहा था इसके बाद विरोध वेब सीरीज़ के साथ। जैसे मैं कांड सीरीज़ देख का आया कांड 2010, उसमें यार वो जो इंसिडेंट दिखा रखा है जब उनके घर जल जाए, गरीब बस्ती के लोग के घर जल जाएं, तो वो सीन काफ़ी इंटेंस क्रिएट कराया गया। उसमें हमने जो क्राउड देखा है, जो आग लागते टाइम आड़े बाजल लाग रही हैं, आग लाग रही है, धुआं उठ रहा है, तो वो सीन काफ़ी अच्छा मतलब बनाया गया है कि आदमी इमेजिन कर सके कि वो इसी चीज़ रही होगी। वो सीन मैंने बहुत कुछ वेब सीरीज के इसे रहा है जो याद रहा है आदमी, अच्छी बात है। कुछ डायलॉग याद रह जाए, कुछ सीन याद रह जाए, तो इसका वो सीन बहुत कमाल का था। और जब वो सीन शूट करा था तब लगा भी नहीं था कि सही में कुछ हो गया वहाँ पे सीन के बीच।